नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। अब हम लोग धीरे धीरे ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर ये सीरीज़ हमें ज़ेन योगा पे पहुंचा रही है। कहते हैं ना, सारे की सारे नदियां समुंदर में जाके मिलती हैं। तो सारी किताबें, सारा नॉलेज ज़ेन योगा में जाके मिलता है। आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लेकिन उसकी कोशिश करिएगा कि एकदम ऑनेस्टली जवाब दीजिए, बहुत ऑनेस्टली। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आर यू डिस्टर्ब्ड? आर यू स्ट्रेस्ड? आर यू हैप्पी? श्रीष थोड़ा सा टेंशन में है। गरिमा थका हुआ महसूस कर रही हैं। वैभव कैसा महसूस कर रहे हैं? वैभव फुल ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं। और श्रवण, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ठंड लग रही है? मन में परेशान है किसी खास बात को लेकर के कि वैसे ही परेशान है? कई चीज पिछले बार हुआ उसके बाद ही लेकर और आज किस खास बात। अच्छा, अभी डिस्कस करेंगे उसे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी आज बहुत सुकून में नहीं हूँ। आज मैं भी डिस्टर्ब्ड हूँ। इनफैक्ट आज डिस्टर्बेंस में मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का नुकसान किया। आज मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे अपलोड करना था, उसको सबको अपलोड कर दिया। अपलोड करने से जस्ट पहले मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो जेपीजी फाइल नहीं होना चाहिए, पीएनजी फाइल होना चाहिए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जेपीजी फाइल में अपलोड किए थे वो पीएनजी फाइल में ट्रांसफॉर्म करके अपलोड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था पेमेंट करिए। तो जो पेमेंट कर दिया, 12,085 रुपये पेमेंट करना था, वो कर लिया। उसके बाद फिर से आया रिव्यू करने के लिए मैं, तो देखा तो उसमें लिखा था खाली अपना सिग्नेचर और अपनी फ़ोटो आपको पीएनजी फाइल में डालना था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में डालना था, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा अपलोड किया, एक नया फाइल बनाया, अपलोड कर दिया और उसमें पूछा था कि आप पेमेंट करिए। तो मैंने दोबारा पेमेंट किया। तो एक ही काम के लिए जिसके लिए 12,085 रुपये लगते, उसके लिए मैंने 25,000 दिए। तो पैसे वापस नहीं मिले? अभी मैंने मेल किया है कि प्लीज़ मेरा पैसा वापस कर दीजिए अगर हो सके तो। मैंने फ़ोन भी करने की कोशिश की, लेकिन एनएमसी का ऑफ़िस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफ़िस है। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको, मुझे पता चला कि मैंने डबल पैसे दिए हैं, नुकसान हुआ है, मेरा मन डिस्टर्ब था। ये भी हो सकता है कि मैं डिस्टर्ब था इसलिए मैंने ऐसा स्टेप लिया। तभी तो उसके स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ था, 3 लाइन में रेड कलर में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको देखा ही नहीं, मिस कर दिया। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं जानबूझ के आपसे पूछ रहा हूँ कि आप नॉर्मल हैं कि डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि आज थिंक स्ट्रेट में ऑथर कहते हैं आप जो भी काम करते हैं उसका एक ही पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है? इनर काम, अंदर की शांति, अंदरूनी शांति। इंग्लिश में क्या बोलते थे उसको? इनर पीस। जैसे समुंदर है, समुंदर नदी की तरह नहीं है। समुंदर एक तरह से डिवाइन फ्रैगमेंट की तरह है। उसके अंदर कितनी नदियाँ घुसती होंगी, पता नहीं कितनी नदियाँ आती होंगी, खूब बड़ी बड़ी नदियाँ आती होंगी, लेकिन समंदर का साइज़ बढ़ता नहीं है। और समंदर इतना फैला हुआ है, उसमें से हर रोज़ पता नहीं कितना पानी भाप बनता होगा, लेकिन समंदर सूखता ही नहीं है। तो समंदर अंदर से कैसा है? शांत है। आज एक और लेडी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर मैं 2-3 दिन से एक अजीबोगरीब टाइम पे सोती हूँ और मुझे डर सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपरी साया, कोई भूत प्रेत शायद मेरे आसपास है।
अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उनको जो मैंने बताया, मैं चाहता हूं आप भी इसको सुने। मैंने उनको बताया कि जो भी इंसान ज़ेन योगा को समझ रहा है, प्रैक्टिस ना भी कर पा रहा है और समझ रहा है, उसको जैसे ही पता चल जाता है कि वो डिस्टर्ब्ड है, जब तक नहीं पता चलता तब तक नहीं, जैसे ही पता चलता है कि वो डिस्टर्ब्ड है, वो डिस्टर्बेंस से फ्री होना शुरू हो जाता है। मैं रिपीट करूं? जैसे मैंने आपसे पूछा, एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आप डिस्टर्ब्ड हैं कि नहीं, ये आप खुद से भी पूछ सकते हैं। योगा क्लास में मैं बैठा योगा कर रहा था और मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे बार बार, यार देखो 12,000 का नुकसान कर दिया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया, क्या मैं डिस्टर्ब्ड हूँ? तो ऑब्वियसली उसका आंसर था हाँ, लेकिन हाँ आंसर नहीं आया, वो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी दूर हो गई। शुरू में जब तक मैं डिस्टर्ब था, मुझे गुस्सा आ रहा था। सोचिए, मैंने नुकसान खुद किया, वेबसाइट पे डाला, लेकिन गुस्सा आ रहा था, योगा सर पे आ रहा था, क्योंकि वो ठीक से योगा नहीं कराते, या हमको नए टाइप का योगा करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद देखा गरिमा को, वो योगा कर ही नहीं रही हैं और बैठ करके मेडिटेशन कर रही हैं। फिर मेरे मन में नेक्स्ट सवाल ये क्वेश्चन ही थॉट आया कि अच्छा, एकदम इनडिसिप्लिन लड़की है। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं वो सब डिस्टर्ब्ड स्टेट से आते हैं। लेकिन हम डिस्टर्बेंस नहीं है, हम डिस्टर्ब्ड होते हैं लेकिन हम डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आज का वीडियो यही बता रहा है कि देयर इज़ ओनली वन एंड गोल टू ऑल दिस इनर काम। आपके थॉट्स का, आपके कर्मों का, जो भी आप काम कर रहे हैं, उन सब का एक ही गोल है, और वो है इनर काम, अंदरूनी शांति। No matter what you experience in life, no matter what happens to you, your mind should stay calm under all circumstances. अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि सर मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मैं क्या बड़ा होकर बनूँगा, या मैं अपनी डेस्टिनी को कब मिलूँगा, तो एक ही साइन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कोई बहुत अमीर आदमी की लाइफ जिए या गरीब आदमी की, आप स्वस्थ हैं कि बीमार, आप पतले हैं कि खूबसूरत, कैसे भी हैं। अभी आज ही एक बच्ची है, उसने मुझे बहुत बड़ा सा मैसेज भेजा है कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। वो बच्ची बहुत खूबसूरत है, बहुत सक्सेसफुल है, उसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है, लेकिन वो डिस्टर्ब्ड है अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर के, बॉयफ्रेंड को लेकर के। तो ऑथर कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या होता है। एक ही पर्पज़ है आपकी लाइफ का, दैट योर माइंड शुड स्टे काम। आपका माइंड शांत होना चाहिए। कब? सभी परिस्थितियों में। अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर्दियों में एक तरह से हाइबरनेशन का पीरियड चालू हो जाता है। हाइबरनेशन मतलब ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो सब एक तरह से या तो मर जाते हैं या वो बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे भालू जो होते हैं, बर्फीले पहाड़ों में जो भालू होते हैं, वो महीनों महीनों के लिए सोते हैं। उनकी तो हार्ट बीट इतनी स्लो हो जाती है, लगता है मर गए, और इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। फिर जब गर्मियाँ आती हैं फिर से वो जागृत हो जाते हैं। अभी हम लोगों को नींद ज़्यादा आएगी ठंड की वजह से, लोग आना जाना कम कर देंगे। हमारी बॉडी गर्मी पैदा करती है, ढेर सारा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, फाइट करती है, तो थकती है। आप जरा सा बाहर जाएं, ब्रश करने के लिए जाएं, खाना खाने के लिए जाएं, पूरा हाथ ठंडा हो जाता है। उस ठंडी को फाइट करने के लिए बॉडी अंदर से मेटाबॉलिज्म करती है, तो बहुत बार भूख भी ज़्यादा लगती है सर्दियों में। और अगर आपको पेट का इन्फेक्शन हो गया तो भूख कम लगती है। अभी अचानक से ठंडी बढ़ी है, तो मुझे तो अभी कम हो गया। अभी एक हफ्ते पहले हुआ था ना, लूज़ मोशन हुआ था,
अभी उसके बाद वैभव को, पापा को, मम्मी को, हो सकता है किसी को भी हो जाए, आपको भी भूख कम लगे। तो आप अलग अलग परिस्थितियों में जाएंगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए भी एक वजह है कि जो ऐसे देश जहाँ पर बहुत सर्दी होती है, जैसे हमारे हैप्पी, जो डॉक्टर एमपी के छोटे भाई हैं हैप्पी, वो रहते हैं कनाडा में, और जैसी अभी ठंड है वैसा वहाँ नॉर्मल सीज़न में होता है। इतनी ठंड वहाँ नॉर्मल सीज़न में होती है, और जब वहाँ ठंड होती है अच्छे से तो 3-3, 4-4, 5-5 फीट की बर्फ़ गिरती है। अभी बाहर जाओ तो सूरज नहीं निकल रहा है, एक ऐसा मायूसी का माहौल चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि दुखी हैं हम सब, ग्लूमी हैं, परेशान हैं। और वहाँ पर तो जब सर्दियाँ आती हैं तो एकदम अंधेरा हो जाता है, लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, इसलिए भी एक डिप्रेसिव माहौल होता है। यहाँ से कंट्रास्ट आपको फील होगा अगर आप हैदराबाद चले जाएं या बेंगलोर चले जाएं या बम्बई चले जाएं, वहाँ पर 12 महीना एक ही मौसम होता है। जो हमारे यहाँ अक्टूबर में, नवंबर में होता है, अक्टूबर में, मोस्टली अक्टूबर में, सितंबर के एंड में, अक्टूबर में जो परफेक्ट मौसम होता है वो बेंगलोर में या तो हैदराबाद में, बम्बई में भी होता है, पर बम्बई थोड़ा गर्म होता है, चेन्नई में भी होता है, जहाँ जहाँ भी समुद्र का किनारा है वहाँ पर एक मौसम होता है जो 24 घंटे, मतलब 12 महीने नॉर्मल मौसम होता है। तो वहाँ आप मौसम के उतार चढ़ाव से नहीं रूबरू होते। लेकिन जैसे नॉर्दर्न इंडिया है, गर्मी भी एक्सट्रीम होती है, सर्दी भी एक्सट्रीम होती है। तो जैसे ही मौसम बदलता है हमारा इनर काम डिस्टर्ब्ड हो जाता है, हमारा अंदर का स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, आप डिस्टर्ब्ड हैं और आपने अपने आप से खाली ये पूछ लिया, और ये भी पूछना बड़ा रेयर है क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछेंगे नहीं कि मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ कि नॉर्मल हूँ। अगर आपने ये भी पूछ लिया तो ये ऐसा हो जाता है जैसे कि एक स्टिकर, कोई चीज़ स्टिकर जो किसी बर्तन पे चिपका होता है, किसी दीवार पे चिपका होता है, आप उसको निकालने की कोशिश करें, चिपका हुआ नहीं निकल रहा है, लेकिन उस पर आपने पानी डाल दिया या कोई लिक्विड डाल दिया और वो आराम से निकल जाता है। ऐसे ही होता है, जैसे ही आपने ये पूछ लिया अपने आप से क्या मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, और आप डिस्टर्बेंस से फ्री होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही होगा। ऐसे मैं शाम को जब यहाँ 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहा था, ये काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 आध घंटे बाद, जब मैं नीचे आया, योगा से नीचे आया, चाय पिया। नॉर्मली हम लोग बिस्किट खाते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा था बिस्किट खाने का क्योंकि मैं डिस्टर्ब था। लेकिन मन में सवाल चल रहा था, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ क्या, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ? और वो सवाल, उसके बाद सवाल भी बंद हो गया। कब? जब मैं 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहा था। तो ऑथर कहते हैं हम लोगों की ज़िंदगी का केवल एक ही पर्पज़ है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आपको शांत रहना है सभी परिस्थितियों में। अब परिस्थितियाँ बदलेंगी, और सबसे ज़्यादा बदलेगी जब हमारी मृत्यु होगी, मौत होगी। और हमारा माइंड जो इसी दुनिया का बना हुआ है, ये बॉडी इस दुनिया की बनी है, हड्डी कैल्शियम का है, जो कुछ खाते पीते हैं उसका बना हुआ है, मांसपेशी सब कुछ इसी दुनिया की बनी हुई है। ज़रा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे गरिमा आजकल मैग्नीशियम खाने की कोशिश कर रही है और उससे अपनी नींद को ठीक करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जब बीमार होते हैं तो हम लोग दवाइयाँ खा करके अपनी बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं और ये बॉडी फिज़िकल वर्ल्ड की है। लेकिन हम फिज़िकल वर्ल्ड के नहीं हैं, हमने इस बॉडी को पहन रखा है। और किसने पहना है? एक अवेयरनेस ने, एक उस एंटिटी ने। सुनिए ध्यान से, हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जिसके कांटेक्ट में कोई चीज़ आती है तो ज़िंदा हो जाती है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में शेयर भी किया था, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ। अवेयरनेस एक मैजिकल एंटिटी है, चमत्कारी एंटिटी है, क्योंकि जो चीज़ उसके कांटेक्ट में आती है वो ज़िंदा हो जाती है। देखिए आजकल हमारे सबसे छोटे बेटे देवांश, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग यहाँ नहीं करते, वो वहाँ पर एनटीपीसी में करता है।
और यहाँ पर अभी किसी को भी गाड़ियों के बारे में पता नहीं ज़्यादा, महंगी महंगी गाड़ियों के बारे में, लेकिन देवांश को सबसे ज़्यादा पता है। तो गाड़ियों के बारे में पता कैसे चला उसको? उसने दोस्तों से सुना, उसके बाद इंटरनेट पे सर्च किया, जहाँ कहीं भी खोजबीन की, वो कहाँ गया? माइंड के किस चीज़ में गया? अवेयरनेस में। और जैसे ही वो अवेयरनेस में पहुँचा, वो ज़िंदा हो गया। क्या जिंदा हुआ? वो आइडिया ज़िंदा हो गया कि हो ना हो, अगर गाड़ी होनी चाहिए तो मर्सिडीज़ होनी चाहिए, बुगाटी होनी चाहिए, रोल्स रॉयस होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। बट इसके लिए हमारी वासना या डिज़ायर भी तो होनी चाहिए। हाँ, मैं नहीं, कुछ और बोल रहा हूँ मैं। वासना डिज़ायर बाद में आएगी। सबसे पहले आपने किसी दोस्त से कोई बात सुनी, किसी ने कहा अरे तुम्हें पता है मेरे चाचा के पास इतनी महंगी कार है। आपने केवल बात सुनी और उस बात ने आपके माइंड में घुसा। आपके माइंड में 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? आई, ई और एस, इंटेलिजेंस बुद्धि, इमोशन मतलब भाव, और एस मतलब हमारी बॉडी की हैबिट्स। और ये तीनों बनी किस चीज़ की हैं? अवेयरनेस की। अवेयरनेस आई सेंटर में भी होता है, ई सेंटर में भी और एस सेंटर में भी। अगर हल्का सा पता चले, अगर उसको ये पता चल जाए कि हाँ हाँ ठीक है, इसके चाचा के पास एक महंगी कार है, तब वो आई सेंटर को पहुंचा। अभी उसका बहुत दिमाग पॉल्यूट नहीं हुआ, खाली ये हुआ कि हाँ एक महंगी कार है। आई सेंटर को पता चला ये उस कार की क्वालिटी क्या है, महंगा है बस। लेकिन उसने कहा तुम्हें पता है जब हमारे चाचा उसमें बैठ के घूमते हैं तो लोग तारीफ करते हैं। या उसने कहा नहीं, उसने खाली ये कह दिया हमारे चाचा जो करोड़पति हैं उनके पास ये कार है। और बोलते समय उसका आंख नाक कान सब कुछ बड़ा इमोशनल तरीके से रिस्पॉन्ड करा है, भौकाल है बहुत। तो फिर वो उसका इमोशन ट्रिगर हो गया। और अगर उसके साथ एक बार वो बैठ जाए कार में और घूम ले, और उसके चाचा के साथ उसका कांटेक्ट हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, और उसके चाचा भाई अमीर आदमी है। अमीर आदमी लोग तो भाई बहुत से लोग शराब भी पीते हैं, महंगी महंगी शराब पीते हैं, और एक आध उसको ड्रिंक भी करा दिया, तब उसके मन में एकदम बैठ जाएगा कि जब मैं कमाऊंगा तो सबसे पहली कमाई का सबसे महंगी कार लूँगा मैं। तो ये तीनों चीज़ें उसके IES में गई, लेकिन जगी कहाँ, जिंदा कहाँ हुई? किस वजह से उसके माइंड में थॉट्स मूव करना शुरू हुए? अवेयरनेस से। आप जिस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में जिंदा हो जाता है। वो चीज़ भले दुनिया में मरा हुआ हो, आपके दिमाग में जिंदा हो जाता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ज़ेन योगा, पतंजलि योग सूत्र, कृष्ण। अभी तक हम नहीं जानते कृष्ण को, हम पतंजलि को नहीं जानते, लेकिन पतंजलि हमारे दिमाग में जिंदा हो गए। हमने पूछना शुरू कर दिया कौन थे पतंजलि, उनकी खासियत क्या थी। एक रोल्स रॉयस की खासियत क्या है? वो महंगी कार है। लेकिन पतंजलि की या कृष्ण की क्या खासियत है? वो बहुत गहरे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो शांत रहते हैं हर एक सिचुएशन में। ये हमारे पास एक चिराग है, अलादीन का चिराग। इसे उसको आप रब कर दो, वो निकलता है, तो कुछ भी मांग लो उससे। हमारे पास अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस के कांटेक्ट में जो चीज़ आ जाएगी वो ज़िंदा हो जाएगी। लेकिन उसमें बड़ी खतरा भी है। कोई नेगेटिव चीज़ आ गई तो वो भी ज़िंदा हो जाएगा। कल मेरे पास लेकर आए भैया, श्रवण लेकर आए कागज़ कि सर ये बिल आया है बिजली दुकान से, और उसमें 126 रुपये का सामान आया था ना, 126 रुपये का कोई सामान आया था, लेकिन उसमें 100 की जगह 700 लिखा गया था, 1 को 7 कर दिया गया था। दुकानदार ने कहा ये मेरी दुकान का सामान नहीं है, 1 को 7 किसी ने कर दिया है। और वो हम लोगों का, मेरा और श्रवण का डाउट था कि दिलीप ने किया है। फिर मैंने गया दिलीप से पूछा, तो दिलीप को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या इन्होंने सचमुच में इसको बदला है, चोरी किया है कि नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि नहीं चोरी किया है। अभी तक सच पता नहीं, बट मेरा अवेयरनेस के कांटेक्ट में यही बात चल रही है कि 1 का 7 किया गया है, लेकिन चोरी दिलीप ने नहीं किया। दिलीप ने बताया अभी कि सर ये उस दिन सामान आया था, एक सामान आया था 126 रुपये का, बाद में एक और सामान आया था 600 रुपये का, तो उसने खुद ही इसको 7 किया है। हम उसके पास जाएंगे, बात करेंगे। सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही मुझे श्रवण ने बताया कि सर हो सकता है दिलीप सर ने इसको, उसने अपने मुंह से बोला नहीं, उसने कहा पता नहीं सर किसने किया है, लेकिन
इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, दुकानदार को भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। ये बातें जब मेरे दिमाग में गई तो क्या हो गया, ये बात जिंदा हो गई। मैं उठ के गया वहाँ पर। सबसे पहले मैं दिलीप के पास नहीं गया, डॉक्टर रिम्पी के पास गया। मैंने कहा रिम्पी, हो सकता है दिलीप भाई ने एक का साथ कर दिया हो, 600 रुपये चुराने की कोशिश की हो। जब मैंने ये बात उनको बताई तो उनके दिमाग में क्या हुआ, ये बात जिंदा हो गई कि हो सकता है कि वो चीट हैं, चोर हैं। ये बात दुनिया में सच नहीं हुई, लेकिन मेरे दिमाग में तो जिंदा हो गई। तो अभी उस बात को मत लीजिए कि वो सही हैं कि गलत हैं, झूठ हैं कि चोर हैं कि नहीं। अभी इस बात को समझिए कि हमारे पास एक मैजिकल चीज़ है, और वो है जो भी चीज़ हमारे कांटेक्ट में, हमारे अवेयरनेस में आती है, वो ज़िंदा हो जाती है। आपके मन में अगर ये थॉट आता है कि हाय राम 3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकती हूँ, तो वो बात ज़िंदा हो गई। पर ये तो हमने उसी दिन पढ़ा था कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं ये चीज़ सोचकर डर रही हूँ कि मैं फेल हो जाऊँगी, तो एक तरीके से ये मुझे पुश कर रहा है कि मैं पढूं। नहीं, अभी तो मैं उस तक पहुँच नहीं रहा हूँ कि इसके असर क्या हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं खाली बोल रहा हूँ हमारे पास, हमारे अवेयरनेस में एक मैजिकल चीज़ है कि जो भी चीज़ उसके कांटेक्ट में आती है वो ज़िंदा हो जाती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। नहीं, इसको खाली ये कहते हैं कि हमारे माइंड में एक ऐसी चीज़ है, उसके कांटेक्ट में जो भी चीज़ आती है उसको बोलते हैं ज़िंदा हो जाती है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलते, वाला कुछ होता है। हमारी शरीर में कहीं पर चोट लग गई है, कहीं पर कोई बीमारी है, तो शरीर हमारे अवेयरनेस को बोलता है ये चीज़ कि सुनो, इस पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा था। 1 महीना मैंने 2 डॉक्टर्स को दिखाया और फिजियोथेरेपी 2 जगह से कराई, आराम ही नहीं हो रहा था। फिर ये हमारे योगा सर थे, इन्होंने बताया एक दवाई खा भी रहा हूँ मैं भी, और तेल दिया, तेल भी मल रहा हूँ। लेकिन फिर अभी परसों एक ऑर्थोपेडिशन है, उनका एक यूट्यूब चैनल है, और ये बात मुझे पहले भी बताई गई थी, दोनों डॉक्टर ने बताया था, लेकिन मैं उसको बहुत सीरियसली लिया नहीं। मेरे अवेयरनेस में आई थी लेकिन अभी तक ज़िंदा नहीं हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करिएगा, सोते समय तौलिए को रोल कर लीजिएगा और यहाँ पर रख लीजिएगा, तकिया हटा दीजिएगा और यहाँ पर रखिएगा। अब मैं अल्टीमेटली डेस्परेट हो गया था कि ये दर्द कब ख़त्म होगा यार। उस दिन मैंने तौलिया को रख लिया। अब कल से दर्द में ऑलमोस्ट 80% आराम है। मैंने दवाई नहीं खाई, आज भी नहीं खाया, कल भी नहीं खाया। तो ये जो दर्द का एहसास होना या दर्द का जाना क्या है, ये हमारे अवेयरनेस के साथ में वो शरीर का ऑर्गन जिंदा होना या मरना है। इस समय वो शरीर मेरे अवेयरनेस को परेशान नहीं कर रहा है, समझ रहा है। तो लेकिन खतरा, एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमारा अवेयरनेस बेचारा बड़ा मासूम है। इसमें पॉजिटिव चीज़ भी घुस जाती है, नेगेटिव चीज़ भी घुस जाती है, दर्द भी घुसता है और खुशी भी घुसती है। अगर कोई हमको ऐसी बात कहे जो बड़ी खुश होने वाली चीज़ है, आनंद में जाने वाली चीज़ है, तो हम उसको सोच सोच कर बड़े खुश भी होते हैं। लेकिन कल पढ़ा था, याद है हमने रमन महर्षि के चैप्टर में पढ़ा था, उनकी आर्थर ऑसबॉर्न की बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं बड़ा खुश महसूस कर रही थी, लेकिन ये खिलौने वाली खुशी नहीं थी, ये एक अलग टाइप की खुशी थी, ये पीस थी एकदम। ये उसी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में आपको पीसफुल होना चाहिए। एक तरह से हमारा अवेयरनेस एक ऐसी स्टेट में जाना चाहिए जो जानता तो सब रहे लेकिन डिस्टर्ब्ड किसी से ना हो। ये बड़ा एडवांस्ड स्टेट है माइंड का। फिलहाल हमारा माइंड जिस चीज़ को जानता है उसके साथ या तो खुश होता है या तो दुखी होता है, या तो डरता है या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। हमारा माइंड बड़ा बच्चे की तरह है। छोटा बच्चा, उसको घूमना होता है बाहर, बहुत छोटा बच्चा, तो जो भी आदमी उसको बोलेगा चलो हम घुमाएंगे तो चला जाएगा उसके साथ। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। कोई भी थॉट, कोई भी इम्पल्स उसको अच्छी लगी, छोटे बच्चे को अच्छा लगता है तो चला जाता है। बड़े बड़े लोग, 50 साल के, 60 साल के लोग, अगर कोई ड्रिंक उनको अपने टेंशन से थोड़ा सा हल्का कर दे तो पीना शुरू कर देंगे। ये हमारे माइंड की IESM की वल्नरेबिलिटी है, ये उसकी कमज़ोरी है। तो कोई नेगेटिव चीज़ भी जिंदा होती है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी कमज़ोरी है
कि हमारे माइंड में केवल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चीज़ भी जिंदा हो जाती है। लेकिन जो आदमी ये जान जाता है कि अच्छा रुको, अब हमारे माइंड के अंदर में नेगेटिव को सोच सोच के नहीं डालना है और पॉजिटिव को डाल करके इस माइंड को सॉलिडिफाई करना है, मजबूत करना है। और मजबूत ऐसा करना है कि जब भी कोई इम्पल्स दिखाई दे, बाहर से कोई भी कोई आवाज़, कोई दृश्य, कोई महसूसियत कुछ भी आए, उसको पहले चेक करे कि वो क्या मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अगर मेरे पीस को डिस्टर्ब कर रही है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। यही कह रहे हैं, द पर्पज़ ऑफ माइंड इज़ टू स्टे काम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आप जब बाहर किसी फिल्म को देखते हैं, किसी खाने को देखते हैं, किसी लड़के या लड़की को देखते हैं, किसी भगवान को देखते हैं और आप उसको देख करके अपने आप से पूछना शुरू कर देते हैं क्या ये मुझे डिस्टर्ब करेगी, अच्छे तरीके, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, दोनों तरीके से। अगर डिस्टर्ब करेगी तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने सेक्शन 2 में जाना शुरू कर देंगे, हायर सेक्शंस में। क्योंकि इस दुनिया में ना जो दिखता है उसके अंदर एक दुनिया है। ज़ेनुगा कहती है इसमें 3 दुनिया है, भू, भुवः और तीसरा सुवः। ओम भू भुवः सुवः। भू एक स्पॉन्ज की तरह है, जैसे नहीं बर्तन मांजते हैं स्पंज, और सुवः ऐसा मान लीजिए कि उस स्पंज को आपने एक बर्तन में डाल दिया जिसमें पानी है, तो वो पानी स्पंज में भी है और बाहर भी है। ऐसे ही भुवः इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी है और थोड़ा बाहर भी है। और सुवः वो स्पेस की तरह है या हवा की तरह है, वो उस स्पंज के अंदर भी है, पानी में भी है और बाहर भी है। हम हमारे अंदर तीनों हैं। हम भू भुवः सुवः तीनों में हैं और हमारे अंदर भी तीनों हैं। इसलिए जब हम बाहर के इम्पल्सेस को छोड़ना शुरू करते हैं, कहीं पर बहुत टेस्टी खाना है और हमारा शरीर बोलता है नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा और खा लूँ, थोड़ा सा और खा लूँ, थोड़ा सा और खा लूँ, जब हम उसको छोड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने भू से भुवः में जा रहे हैं। भुवः सूक्ष्म है, सटल है। आज मैंने 12,000 का नुकसान किया, ठीक, उस 12,000 के नुकसान से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अब मेरा माइंड वहाँ से हट करके भुवः में जाएगा, वो एक यूज़ कर लेगा एक BDM का एक इंसाइट। वो बोलेगा अरे यार एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, 12,000 में हो जाता, उसके बजाय 24,000 में हो गया है, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लग गया। अभी तो ऑनलाइन किया है, पिछली बार जो मैंने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो ऑनलाइन नहीं किया था, मुझे लखनऊ जाना पड़ा था। तो उसमें गाड़ी में बैठे थे, वहाँ गए थे और वहाँ पर एक जो पैसा जमा किया था वो 20,000 रुपये जमा किया था। तो एक दिन की छुट्टी, पेट्रोल का भाड़ा और वहाँ जाकर दिन भर काम किया, थोड़ा खाया पिया, तो कुल मिला के 24-25,000 लग गए थे। तो मेरे माइंड ने कहा चलो ठीक है, मान लो इसको बोलते हैं मेंटल अकाउंटिंग। और मेंटल अकाउंटिंग करके शांत भी हो गया। लेकिन ये सब शब्दों से शांत नहीं हुआ, ये मत सोचिएगा। इसलिए BDM को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। ये आपने भुवः स्टेट में गए, आपने देखा और बोला बॉस मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, क्यों डिस्टर्ब्ड हूँ, क्यों डिस्टर्ब्ड हूँ, क्यों डिस्टर्ब्ड हूँ। और अगर आपको लगता है मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो उसको डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए 3 स्टेप ब्रीदिंग करना और पूछना आखिर कौन सी चीज़ है जिसने मुझे डिस्टर्ब किया है। क्योंकि सुनिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक जीन्स ने मुझे डिस्टर्ब किया था बहुत महीने पहले, याद है? एक जीन्स मेरी फेवरेट जीन्स थी। मैं गया था वहाँ कहीं पहाड़ों पे गया था, तो सबके कपड़े गए थे, मेरे कपड़े गए ही नहीं। अटैची भूल गए भाई साहब, वैभव डालना ही भूल गए। तो मैं दुखी तो हुआ लेकिन खुश भी हो गया, चलो कपड़े, नए कपड़े मिलेंगे खरीदने को। और वहाँ गए तो सारे महंगे महंगे कपड़े। तो फिर मैंने वहाँ पर एक जीन्स खरीदा बड़ा महंगा सा, और वो मेरा फेवरेट जीन्स हो गया। उसको मैं बचा बचा के पहनता था, और जब वापस आए वो जीन्स ही गायब। पूरे 2 महीने बाद जीन्स मिला, पता है कहाँ मिला?
वो अटैची पता नहीं कहाँ रख दी गई थी, किसी स्टोर रूम के पीछे डाल दिया गया था वो पूरी अटैची। उस अटैची में कम से कम 10 कपड़े रहे होंगे, अंडरवेयर, मोजा, बनियान, शर्ट, टी शर्ट, किसी की चिंता नहीं, ब्रश, मंजन तक, रेजर तक, किसी की चिंता नहीं, खाली उस हमारी फेवरेट जीन्स की चिंता थी। मैं उसी जीन्स को खोजने के लिए अटैची खोज रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, भगवान ने मेरे अंदर की वासना को ख़त्म करने के लिए, लालसा को ख़त्म करने के लिए, मुझे डिटैच करने के लिए उस जीन्स का बलिदान करा दिया। शायद कहीं धुल करके चला गया प्रेस वाले का और प्रेस वाले ने वापस नहीं किया होगा। लेकिन जब वो आया मेरे हाथ में तब मुझे एक बहुत ही एवरेज मूवी का ध्यान आया। एक फिल्म में 2 लोग थे बेचारे, उसमें सोना रखा गया था बैग में, और वो एक शॉर्ट फिल्म बनी थी, उसमें 2 साधु थे, उनको भीख मिलती है और भीख में उसमें सोना चांदी रखा नहीं है आपने शॉर्ट फिल्म में। तो उस साधु की तरह उस साधु की कहानी ये थी कि वो बेचारा गया, उसको अमीर आदमी ने एक सोने का पत्थर दिया, तो उसके दोस्त साधु ने उस सोने के पत्थर को निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि उसने देखा जैसे ही सोना मिला था उसको, उसकी स्पीड बढ़ गई थी, उसको टेंशन आ गया था। तो उसको लगा कि अच्छा, अगर ये सोना मेरे गुरु को डिस्टर्ब कर सकता है तो ये सोना किसी कीमत का नहीं है। तो उसने उठा के फेंक दिया पानी में। तो जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, बहुत बार हमारी डिस्टर्बेंस हमको लगता है यार बहुत ज़रूरी है डिस्टर्बेंस, ये होना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं 6-7 महीने से, क्योंकि उनकी बेटी ने ब्राह्मण होकर के शादी कर ली एक क्षत्रिय से, और आज भी बोलते हैं या तो मैं उसको मार डालूंगा जान से या वो उसको छोड़ करके वापस आ जाए। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है, ये आपने किस चीज़ के साथ अपने आप को बहुत जोड़ कर बांध रखा है। जब तक आपको नहीं पता चलता कि किसी चीज़ के साथ आपने अपने आप को बांध रखा है फिजिकल वर्ल्ड में, तब तक आप उससे अलग नहीं होते। थोड़ा सा पढ़ डालें इसको। दिस इज़ अल्टीमेट प्राइज इन लाइफ। ऑथर कहते हैं ये चीज़, अपने आप को पूरी तरह से शांत करना किसी भी सिचुएशन में, ये अल्टीमेट प्राइज़ है लाइफ की, सबसे बड़ी गिफ्ट है लाइफ की। मास्टरी ऑफ द माइंड मीन्स दैट वी कंट्रोल आवर माइंड। अपने माइंड की मास्टरी मतलब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। रिमेंबर, यू कैन ओनली अचीव दैट थ्रू डेली प्रैक्टिस। और याद रखिए, अगर आप रोज़ रोज़ अपने माइंड को फिज़िकल वर्ल्ड से जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसको पहचान करके उससे वापस भूआ में नहीं जाते हैं। इनफैक्ट हम जाते भी हैं रोज़, लेकिन वो जानबूझ के नहीं जाते, अनकॉन्शियसली जाते। थक गए तो जाते। बीमार से बीमार आदमी, दुखी से दुखी आदमी जब रात को सोता है तो वो भू से भूआ में जाता है, नींद में जाता है, और कुछ देर के लिए वो डिटैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्शियसली ले जाना है। तो जब आप अपने आप को पीछे ले जाते हैं और रोज़ रोज़ ले जाते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं। सम पीपल कॉल इट मेडिटेशन, अनदर माइट कॉल इट माइंडफुलनेस। कुछ लोग इसको ध्यान कहते हैं, कुछ लोग इसको अवेयरनेस कहते हैं। नो मैटर वॉट यू कॉल फाइंडिंग इनर काम, प्लीज़ डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। इसका नाम जो भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या नाम देंगे, लेकिन उसको बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए। यू डोंट नीड $10,000 कोर्स टू लर्न हाउ टू फाइंड सम पीस इनसाइड योर हेड। आपको कोई महंगा कोर्स नहीं करना ये जानने के लिए कि मैं कैसे अपने अंदर को शांत कर लूँ। जस्ट सिट डाउन, बी वन विथ योर थाट्स, ऑब्जर्व देम एंड देन इग्नोर देम। बस आराम से बैठिए, अपने थॉट्स के साथ हो जाइए, उसको देखिए और उसके बाद उससे अलग हो जाइए। दैट्स ऑल देयर इज़ टू मेडिटेशन। यही है मेडिटेशन कि अपने साथ बैठिए, अपने विचारों के साथ रहिए, उनको देखिए, उसके बाद उनसे अपने आप को काट लीजिए। आई मेडिटेट ऑल द टाइम व्हेन आई वॉक, एक्सरसाइज, राइट, वेट, सिट, ले, वॉट। ऑथर कह रहे हैं मैं हमेशा मेडिटेट करता हूँ, ध्यान करता हूँ। जब मैं चलता हूँ तब भी, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब भी, जब मैं लिख रहा हूँ, किसी के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ या लेटा हुआ हूँ, मैं हमेशा मेडिटेट करता हूँ। आई कैन ऑलवेज फाइंड द टाइम एंड एनर्जी टू गो विद इन माई सेल्फ टू फाइंड पीस। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हमेशा अपने लिए टाइम निकालता हूँ अंदर जाने के लिए, ताकि मैं अंदर की शांति को महसूस कर सकूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग टू डू इट। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे करने के लिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ नहीं चाहिए आपको अंदर जाने के लिए।
आई हैव सेड इट बिफोर बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट आई विल से इट अगेन। मैंने ये चीज़ पहले भी कहा है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, यू डोंट नीड अ योगा मैट, म्यूज़िक और टीचर टू हेल्प यू कंट्रोल योर थाट्स। आपको किसी योगा टीचर की या किसी योगा मैट की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में आपको मदद करे। यू कैन गो विद इन योर सेल्फ टू फाइंड योर इनर काम यू वांट। आप अपने अंदर जा सकते हैं और अपने इनर काम के साथ, शांति के साथ एक हो सकते हैं। यू ऑल्सो डोंट नीड हॉलीडेज़, न्यू शूज़ और ड्रिंक। आपको छुट्टियों की ज़रूरत भी नहीं है, या कोई नया जूता मिल जाए या कोई नया ड्रिंक मिले ताकि उससे मैं शांत हो जाऊँ। हाउ डू आई नो दिस? मुझे कैसे पता है सब चीज़? आई कंट्रोल माई माइंड। मैं अपने माइंड को रोज़ कंट्रोल करता हूँ। आई डिसाइड वॉट इट डज़, सो कैन यू। और मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा माइंड क्या करेगा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अल्टीमेट पर्पज़ है माइंड का कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। जैसे से एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, पता है क्या होता है? एक छोटे बच्चे में ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं। इसीलिए जब एक आदमी बड़ा हो जाता है लेकिन वो कॉन्शियसली बड़ा नहीं होता, सोच समझ के बड़ा नहीं होता, तो वो किसी किसी खास थॉट्स के साथ या किसी किसी खास एक्टिविटी के साथ हैबिचुअल हो जाता है, वही सोचता रहता है। जैसे अगर हमारे पिताजी जिस तरह से आजकल सोच रहे हैं कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान कर दिया, उसने ख़राब किया, मैं उसको मार डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, यही थॉट अगर उनके मन में चलता रहा तो इसकी आदत पड़ जाएगी उनको। वो वायलेंट हो जाएंगे, वो एक इरिटेबल आदमी हो जाएंगे, एक ऐसे आदमी जो हर छोटी छोटी बात पे परेशान होते जाते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ को देखना शुरू कर दें, अच्छा ये मुझे परेशान कर रहा है और मुझे शांत होना है, मेरी लाइफ का पर्पज़ है शांत होना, तो यही मुश्किल जो उनको डुबा सकती थी वो उनको और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। ऐसी ही मुसीबतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें आपको तैयार करती हैं डेथ के लिए। अगर आप अंदर से शांत होते हैं तो आप एक ऐसी कंडीशन में जाते हैं जहाँ पर आपकी डेथ होती ही नहीं तो आप बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। जो आदमी डिस्टर्ब्ड हो जाता है या डिस्टर्ब्ड होता रहता है वो बार बार जन्म और मौत लेता रहता है। अल्टीमेट पर्पज़ है लाइफ का इनर कामनेस, अंदर की शांति।